नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अंबेडकर नगर की खबरों के लिए इस समय देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म जयंती का एक भव्य कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राममूर्ति वर्मा के निवास स्थान पर हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी के पांचों विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता की उपस्थिति देखी गई। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और कटेहरी विधानसभा के विधायक लालजी वर्मा, जो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक पारदर्शी नेता थे और उन्होंने राजनीति में मर्यादा कायम करने की एक लकीर खींचा। और उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि भारत देश के विकास का रास्ता इस देश के खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। तो हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उस कार्यक्रम स्थल की तरफ, जहां पर इस समय दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद क्या कुछ होता है, तो देखते हैं वहां का भव्य नजारा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। वहां पर मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में राम अचल राजभर, त्रिभुवन दत्त, हीरा लाल यादव, महंत चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के अलावा महिला जिलाध्यक्ष सीमा यादव सहित ढेर सारे वरिष्ठ समाजवादी नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव। एक दूसरे को स्वागत करने का दौर चल रहा था। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री और टांडा क्षेत्र के विधायक राममूर्ति वर्मा मुख्य अतिथि लालजी वर्मा का स्वागत करते हुए नजर आए। पुष्प गुच्छ देते हुए वह अतिथि, विशिष्ट अतिथि सबका स्वागत कर रहे थे। और वहीं अपने अतिथीय भाषण में क्या कुछ कहते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा। चौधरी चरण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी समाजवादी पार्टी, मैं स्वयं और हमारे सारे विधायक चौधरी चरण सिंह के मंसूबों को पूरा करने के लिए जो उनकी नीति थी, नियत थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं और आगे भी रहेंगे। हम आप सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह अकेले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने नारा दिया था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। और उनके रहते हुए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे, जो भी काम करने का अवसर मिला, उन्होंने किसानों की हालत को, खेती को सुधार करने का काम किया और गांव खेत में काम करने वाले लोगों को, परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जितने भी उपाय संभव थे वो करने का काम किया। समाजवादी विचारधारा के पुरोधा चौधरी चरण सिंह के जीवन पर चर्चा सभी वक्ता करते हुए नजर आ रहे थे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने सारे कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चल करके समाजवाद का इस तरह से बीज बोना है अंबेडकर नगर में कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में फतह हासिल किया जा सके। जिला अध्यक्षीय भाषण के बाद तमाम विशिष्ट अतिथियों ने भी अपना विचार व्यक्त किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और राम अचल राजभर और त्रिभुवन दत्त, हीरा लाल यादव, महंत चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के अलावा कई लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। बहरहाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में गजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है
था। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उस कार्यक्रम की तरफ एक बार फिर, जहां पर संबोधित कर रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर। गांव जिला मेरठ में हुआ था आज के दिन, और मैं पूर्व में पीछे ले चल रहा हूँ। आज हमारे बीच में नहीं, उनको भी नमन करना चाहता हूँ, कुर्मी राजा छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने आज के ही दिन 1902 में किसान वंचित पीड़ित को अपने स्टेट में, कोल्हापुर स्टेट में 50% आरक्षण देने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करते हुए श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को भी पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आपने तो संघर्ष स्टूडेंट लाइफ से ही करते चले आए थे, और इतिहास गवाह दोस्तों 1939 में, क्योंकि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, चौधरी साहब हमेशा जो है दिल्ली का रास्ता किसान मजबूर खेतों खलिहानों से जाता है, कि मेरे दोस्तों आज लगभग मैं समझता हूँ 80% किसान है पूरे देश में। और किसानों की क्या स्थिति है, वर्तमान सरकार तो किसानों को मिटा देना चाहती है, गरीब और बेरोजगार युवा वंचित पीड़ित को मिटा देना चाहती है। तालियों की गड़गड़ाहट और चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव अमर रहे की जय घोष की गूंज के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो रहा था। उसी समय मीडिया को ब्रीफ करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा ने एक बार फिर कहा कि चौधरी चरण सिंह के जीवन को अगर देखा जाए तो उनका पारदर्शी जीवन था और राजनीति में एक मर्यादा का लकीर उन्होंने खींचा। क्या कुछ कहते हैं मीडिया को ब्रीफ करते हुए लालजी वर्मा। निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह ने आजीवन देश और किसानों के हित के लिए काम किया। उन्होंने इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी अपनी एक बहुत अच्छी किताब लिखने का काम किया कि भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान, जिसमें उन्होंने इस बात को बताने का काम किया कि इस देश का विकास कैसे हो सकता है। उन्होंने राजनीति में भी एक मर्यादा को कायम करने का काम किया। और चौधरी चरण सिंह जी मात्र एक ऐसे नेता थे जो अपने मंचों के माध्यम से इस बात को भी कहते थे कि यदि भूल से मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट हो जाए जो बेईमान हो, जो भ्रष्ट हो, जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो या जो चरित्रहीन हो, तो आप लोग उसको कभी माफ़ न करिए। ऐसी हिम्मत अगर किसी ने दिखाई तो वो आदरणीय चौधरी साहब ने थे। और निश्चित रूप से आज देश को चौधरी साहब के विचारों के आधार पर चलने की आवश्यकता है, तभी जो हम 205 लाख करोड़ रुपए के बोझ में, ऋण के बोझ में दबे हैं, उससे निजात पा सकते हैं। औद्योगिक विकास से उससे निजात नहीं मिल सकता। कृषि विकास की तरफ और कुटीर और लघु उद्योग की तरफ जब हम बढ़ेंगे तभी हम उसका जो कर्जा है इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए आज चौधरी चरण सिंह प्रासंगिक हैं और निश्चित रूप से उनके विचारों पर चलकर, श्रद्धेय नेताजी के विचारों पर चलकर हम समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रदेश में भाजपा को बेदखल करने का सत्ता से काम करें। वहीं मीडिया से मुखातिब हुए इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री राम मूर्ति वर्मा ने कहा कि मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होता, चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को आत्मसात करना ही उनके इस जन्म जयंती को सफल माना जाएगा। उन्होंने तीखा प्रहार किया योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो आज मूर्ति लगाने का काम कर रही है चौधरी चरण सिंह का। क्या कुछ कहते हैं वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए राम मूर्ति वर्मा। मुरादाबाद में जो है 51 फुट की मूर्ति का अनावरण किया है मुख्यमंत्री महोदय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब चुनाव आ गया है, किसी की मूर्ति लगाने से किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों का भला नहीं होता है। उसके विचारों को आत्मसात करने पर ही लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जब किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ऐसे में मूर्ति लगाकर सिर्फ लोगों की भावनाओं को उकसाकर उसको वोट में परिवर्तित करने की
एक कोशिश वो कर रहे हैं जो कभी सफल नहीं हो सकती। इस कार्यक्रम में मीडिया से घिरे रहे सभी कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामचल राजभर के सामने भी मीडिया ने जबरदस्त सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर इस समय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैनपुरी में विकास नहीं हो रहा है। तुरंत रामचल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर केवल योगी आदित्यनाथ को प्रभावित करने के लिए उल जुलूल बयान देते रहते हैं, जबकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर को अच्छी तरह से समझते हैं। क्या कुछ समझते हैं, क्या कह रहे रामचल राजभर मीडिया को ब्रीफ करते हुए, सुनते हैं उनकी भी बात। क्या ऐसा है, हम लोग भी मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में गए थे बाई इलेक्शन में। माननीय राममूर्ति वर्मा जी, माननीय लालजी वर्मा जी, माननीय त्रिभुवन दत्त जी, तो जो विकास के कार्य हुए हैं मैनपुरी के 5 विधानसभाओं में, तो वो जो कह रहे हैं वो झूठ, हो तो केवल गुमराह कर रहे हैं, केवल अपनी चिकनी चुपड़ी बात जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में पूरी तरह जान गए हैं कि वो क्या है, मंच पे क्या कहते हैं, अंदर क्या कहते हैं, इसलिए उनके बातों में कोई तथ्य नहीं है। चौधरी चरण सिंह के इस जन्म जयंती कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मुजीब अहमद सोनी, और उस समय वहां पर मौजूद थे अब्बुल बसर अंसारी के अलावा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष निखिल जायसवाल और सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद फौजी के अलावा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मंजूर अहमद और अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता राजित राम, तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे और सबके चेहरे पर नूर दिख रही थी, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच में थे और सारे वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।